ये सब कुछ अब रिकॉर्ड करें, अब नहीं, अब इसको मत रिकॉर्ड करिए, जो हम अनऑफिशियल बोल रहे हैं उसको तो मत कर। शिवाजी कॉलेज की वेबिनार की ये पहली मीटिंग है जो डॉक्टर पूजा अलग के साथ हम लोगों ने इसका आयोजन किया है। डॉक्टर पूजा विगत 15 वर्ष से अधिक इनको हो चुका है और ये फिजियोथेरेपिस्ट के रूप में हमारे समाज में अपनी सेवाएं दे रही हैं। ये BL कपूर हॉस्पिटल और हरनाम सिंह चैरिटेबल हॉस्पिटल, इन 2 हॉस्पिटल में जाती हैं और मैं इस बात की खुद गवाह हूँ कि इन्होंने मेरा भी इतना अच्छा इलाज किया है कि मेरे को 2 बार फ्रोजन शोल्डर हो गया था और मैं इनकी उससे, और सबसे बड़ी बात ये है कि आज के दौर में जो कोविड-19 की वजह से हम लोग जिस तरह से डिप्रेशन में जा रहे हैं और हम किस तरह से अपने आप की इम्यूनिटी को इनहैंस कर सकते हैं, वो आज इस बारे में आपको बताएंगी। तो मैं डॉक्टर पूजा से अनुरोध करती हूँ कि वो अपने इस वेबिनार को शुरू करें। One second, just I'll start on. Yeah. Good evening, everyone. Am I audible too? Hello. गुड इवनिंग मैम, कैसे हैं आप? क्लियर? आपको सब सुनाई दे रहा है? यस मैम, Okay. मैंने म्यूट किया हुआ है। ओके ओके, ग्रेट। सो आज सबसे पहले तो गुड इवनिंग। हम लोग आज सब लोग इस घर अपने अपने घर में बैठ के ये वेबिनार सेमिनार्स को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से। तो वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस, यू नो, कैसा कहते हैं, है ना? बट इस कोविड-19 ने बहुत कुछ अच्छा भी सिखाया है और बहुत कुछ स्ट्रेस भी दिया है। एग्री? तो Yes. क्या क्या दिमाग में आजकल चल रहा है अभी, पहले अगर हम बात करें तो, कि ये सब कुछ तरीके की फीलिंग्स इस तरीके की आएंगी कि कब ठीक होगा सब कुछ, कब बैक टू नॉर्मल लाइफ होगी, या फिर हम अपने लिए क्या करें कि कुछ बेटर हो जाए, अपने आप को कैसे सेव कर सकते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड हर एक इंसान के दिमाग में चल रहे हैं आजकल। तो सबसे पहले तो जो प्रिकॉशंस आप लोग सुन ही रहे हैं टीवी पर कि किस तरीके से प्रिकॉशंस फॉलो करनी है, लाइक क्लीन करने हैं हैंड्स को, सैनिटाइज करना है हर जगह को, जिस तरीके से सेफ्टी प्रिकॉशंस लेनी है, मास्क लगाना है। एंड वन मोर वंडरफुल थिंग, लाइक आरोग्य जो ऐप आई है, उसको स्ट्रांगली रिकमेंड करेंगे कि सब लोग उसे डाउनलोड करें ताकि आप अपनी सेफ्टी देख सकें, जोन्स आइडेंटिफाई कर सकें, और कहीं इमरजेंसी में जाना भी है तो आप उसे रिकॉग्नाइज कर सकें। सो कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज आज के टाइम में आ रहा है वो आ रहा है हेल्थ का, कि हम अपनी हेल्थ को कैसे ठीक करें, इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें कि हम इस सिचुएशन से डील कर सकें। सो इम्यूनिटी से क्या मतलब है, सबसे पहले अगर मैं तो इम्यूनिटी इज व्हाट इज अ सेल्फ डिफेंसिव मैकेनिज्म, कि हम भी आउटर पार्टिकल, वायरस, बैक्टीरिया, किसी भी चीज को जो है फाइट करने में आपको हेल्प करती है। तो जितनी स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी रहेगी उतना एक्सटर्नल जो हमारे ऊपर अटैक रहेगा किसी भी चीज का, आज ये कोविड-19 है, इससे पहले बहुत सारे वायरसेस आए हैं, आगे आने वाले टाइम में यू नेवर नो, कि हमने ये सिचुएशन भी कभी फेस नहीं सोची थी कि कभी फेस करेंगे इस तरीके की सिचुएशन। बट आगे आने वाले टाइम में इस चीज ने इतना सिखा दिया कि आगे आने वाले टाइम में कुछ भी हो सकता है कभी भी। तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? नहीं तैयार हैं तो कैसे तैयार हो सकते हैं? तो उसी के लिए सबसे पहले बात करेंगे इम्यूनिटी के ऊपर, कि इम्यूनिटी क्या चीज है और इसको हम कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। लाइक आई सेड, इट्स अ सेल्फ डिफेंसिव मैकेनिज्म। तो इसके अंदर इम्यूनिटी हमारी कैसे बढ़ सकती है जब हम एक ऑप्टिमल हेल्थ की बात करते हैं। ऑप्टिमल हेल्थ इज व्हाट? सबसे पहले हेल्थ, आज के टाइम में जो भी अब हमारे साथ व्यूअर्स जुड़े हुए हैं सब देख रहे हैं कि सब लोग हेल्दी हैं, अपने आप को सब हेल्दी मानते हैं, बट लेकिन
ऑप्टिमल हेल्थ उससे एक स्टेप आगे है, उसके अंदर कुछ चीजें आती हैं, कुछ स्टेप्स हैं, अगर हम वो सब चीजें फॉलो कर रहे हैं तो दैट इज वी आर ऑप्टिमल हेल्दी पर्सन। उसके अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात करें कि गुड न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन क्या चीज है वो बात करेंगे अभी। दूसरी चीज, अगर हम फिजिकली फिट है तो मेंटली भी हमें फिट होना चाहिए, दैट इज पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। थर्ड इज योर डेली एक्सरसाइज रेजिम, ये बॉडी को कुछ रिक्वायरमेंट होती है एक्टिविटीज की, अगर हम वो फुलफिल कर रहे हैं। एंड द फोर्थ लेवल इज द एडिक्वेट रेस्ट। ये 4 चीजें हैं जो हमें बॉडी को अगर इक्वल क्वांटिटी में दिया जाए, जिनकी इनकी रेशियो प्रोपोर्शन है, तो वी कैन से दैट वी आर इन अ ऑप्टिमल हेल्थ। तो जिससे हमारी इम्यूनिटी इंक्रीज करेगी और हम अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं एक्सटर्नल सिचुएशन से लड़ने के लिए, जो भी एनवायरनमेंट है एनवायरनमेंट से लड़ने के लिए, और जो नेगेटिव फीडबैक्स मिलते हैं उनसे लड़ने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं न्यूट्रिशन की। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज व्हाट? न्यूट्रिशन इज योर लाइफ। हाँ, अगर न्यूट्रिशन प्रॉपर है तो आपकी लाइफ अच्छी है, अगर नहीं है तो दैट इज यू आर सफरिंग फ्रॉम वेरी नेक्स्ट डे एक चीजों से। तो जो भी हम, एक बहुत अच्छी सेइंग है कि जो हम हैं वो हम दिखते कैसे हैं, जो हम खा रहे हैं। यू आर व्हाट यू ईट। जो आप खा रहे हैं वही अल्टीमेटली आपके अंदर नजर आता है। जैसे कि अगर कुछ जंक खा रहे हैं, जिन लोगों का है लाइफस्टाइल किस तरीके का है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है कि न्यूट्रिशन वैल्यूज को वो किस तरीके से लेते हैं। तो न्यूट्रिशन इज अ साइंस जहाँ पे आपका फूड और हेल्थ दोनों का एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनता है। साइंटिफिकली कौन सा फूड खाना चाहिए, तो आपका हेल्थ के साथ उसका रिलेशन कैसा बनेगा, कि क्या चीज खाने से हमारी हेल्थ अच्छी होगी, क्या चीज खाने से हेल्थ अच्छी नहीं होगी। तो इट इज मेनली कंसर्न विद, एक तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करता है न्यूट्रिशन। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द अर्ली एज, चाइल्डहुड से लेके अडल्ट एज तक आने के लिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्लेस मेजर रोल। एंड द नेक्स्ट इज अडल्ट टू लाइफ स्पैन। अडल्ट एज के बाद हमारा जब एज, एल्डरली एज के ग्रुप जाते हैं आफ्टर 40s, तो वहाँ हमें चाहिए होता है एनर्जी, और दूसरी चीज चाहिए होती है मेन मेंटेनेंस थेरेपी। एनर्जी इज कि हमें डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज में एनर्जी लेवल्स किस तरीके से मेंटेन करने, किस तरीके से हम करें कि हमारे एनर्जी लेवल्स पहले की तरह रहे। मतलब 20, अगर आप 30 में हैं तो आप ये इमेजिन करें कि आप 20 ईयर्स में जितने फुर्तीले थे आज भी उतने फुर्तीले हैं या नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। और मेंटेनेंस इज लाइक एवरी सेल नीड्स रिपेयरिंग एक्शन, तो वो मेंटेनेंस कैसे चलेगा। नेक्स्ट, हेल्थ इज अवर डेली कंसर्न। तो सबसे इंपॉर्टेंट वही है कि हमारा को हेल्थ के लिए क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट कंसर्न है कि हम किस तरीके से हेल्थ को अच्छा रख सकते हैं। जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं आज के टाइम में अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए, सबसे पहले बात करेंगे लाइफस्टाइल चैलेंज। आज के टाइम में अभी तो हम ड्यू टू कोविड हम लोग अंदर लॉकडाउन में हैं, तो वी आर इन रेस्ट पीरियड मतलब। तो बट उससे पहले अगर हम देखें तो लाइफस्टाइल हमारा किस तरीके से था। फास्ट पेस्ड लाइफस्टाइल था, कभी कोई आने का टाइम नहीं, कोई जाने का टाइम नहीं, खाने का कोई टाइम नहीं है, खाना किस टाइम पे खा रहे हैं, कोई ईटिंग हैबिट्स प्रॉपर नहीं है। सुबह का ब्रेकफास्ट बोला जाता है कि 7 to 9 के बीच में होना चाहिए, बट कितने लोग हैं जो कर लेते हैं 7 to 9 के बीच में। ब्रेकफास्ट, लंच उसके बाद 1 o'clock से 2 o'clock के बीच में होना चाहिए। डिनर आपका 8 before 8 हो जाना चाहिए। तो ये रेजिम कितने लोग फॉलो कर पाते हैं बिकॉज ऑफ योर लाइफस्टाइल, और कितने लोग ऐसे हैं, अब देखा जाए तो कई बार तो स्किप ही हो जाते हैं मील्स। स्किपिंग मील्स बहुत कॉमन हो गया है, या फिर बाहर से ही कुछ जंक मिल गया तो वो ले लिया। टाइम नहीं मिलता एक्सरसाइज करने के लिए, कितना टाइम लगाना चाहिए, कितना आपको देना है कि किस इंटरवल पे हम एक्सरसाइज करें, वो मैनेज नहीं कर सकते हैं। और हैबिट्स, स्मोकिंग बहुत कॉमन हो गई है, अल्कोहल कंजप्शन बहुत कॉमन हो गया है, एंड मोर ओवर स्ट्रेस और एंजाइटी। हर एक पर्सन के अंदर, इवन आजकल बच्चों में भी स्ट्रेस और एंजाइटी पाया जाता है। तो एंजाइटी एंड स्ट्रेस लेवल आर इंक्रीजिंग डे बाय डे। सब कुछ तो थोड़ा सा कंट्रोल में आ गया है बिकॉज कि अभी हम सब घर में हैं तो मैनेज करना सीख रहे हैं, और अभी भी हम बात करेंगे कि किस तरीके से इसको ठीक कर सकते हैं। बट स्ट्रेस और एंजाइटी का क्या करें, क्योंकि न्यूज चैनल पे जब भी आप देखते हैं तो क्या दिखाई देता है कि कितना मीटर ऊपर जा रहा है कोरोना का, और कहाँ कहाँ अफेक्ट हो रहा है। तो उससे एक नेगेटिविटी हमेशा क्रिएट होती रहती है। तो स्ट्रेस लेवल हमेशा हाई रहता है कि हमारी लाइफ स्टेक पर बनती जा रही है।
एनवायरमेंटल कंसर्न्स आज के टाइम में अगर हम बात करें, इससे एक चीज अच्छी हो गई, वैसे तो पॉल्यूशन बहुत रहता था, बट पॉल्यूशन लेवल बिकॉज ऑफ दिस बहुत ज्यादा डाउन हो गए हैं। वाटर्स जो रिवर्स के हैं वो बहुत ज्यादा क्लीन हो गए हैं, बट एनवायरमेंटल कंसर्न्स के अंदर हमारे को जो नेगेटिविटी है वो बढ़ गई है बहुत ज्यादा, तो हमें उस नेगेटिविटी को डील करना है। एंड ऑफ कोर्स मेडिकेशन आज के टाइम में छोटे होते से ही, मतलब आप देखो, मैं बहुत सारे केसेस देखती हूँ ऐसे कि 15 से 20 साल से ही शुरू हो जाता है कई लोगों को शुगर आना। इवन मैंने 5 साल के बच्चे तक को देखा है कि उनको शुगर की प्रॉब्लम देखी है। तो ये सब प्रॉब्लम्स क्यों होती जा रही हैं? क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल नहीं है ठीक। ये सारे कंसर्न हमारे लाइफस्टाइल की वजह से ही है। एंड इनटेक ऑफ जो बेवरेजेस हम लोग लेते हैं, लास्ट जितना हम कैफेन इनटेक करते हैं या कोलाज इनटेक करते हैं, दे आर ऑल शुगर कंसंट्रेटेड फॉर्म्स। तो उनके इफेक्ट्स तो बॉडी के ऊपर आएंगे ही आएंगे। दैट इज वन चैलेंज। द अदर वन इज हम लोग की चॉइस क्या है न्यूट्रिशन के लिए, किस तरीके का हम खाना पसंद कर रहे हैं और या किस तरीके का हम खाना आजकल खा रहे हैं। फर्स्ट इज जो हम लोग खाना खा रहे हैं उन सब में लैक ऑफ फाइबर है। फाइबर्स बिल्कुल ही नील हो चुका है। सबसे पहले अगर हम बात करें, जो हम मेन हमारा है इंडियंस का, रोटी हम बहुत खाते हैं। तो रोटी के अंदर ही आप देखो कि चोकर पहले बहुत निकलता था, लेकिन अब आज के टाइम में बिल्कुल भी चोकर नहीं होता। तो दिस इज ये फाइबर हमारे खाने में खत्म हो चुका है। एंड मोर ओवर जो हम फ्रूट्स खाते हैं उसके अंदर भी हमें उसको पील करके अब बोला जाता है कि खाइए, क्योंकि उस पर वैक्स होता है या फिर पेस्टिसाइड्स होते हैं। तो जो फाइबर जो हम है उसका वो रिमूव करके देन वी आर टेकिंग सम फ्रूट्स। तो इनटेक ऑफ शुगर एंड सॉल्ट बढ़ गया है, टेस्ट बड्स को ज्यादा पैम्पर किया जा रहा है। तो शुगर इनटेक्स, आपका कैफे, जो भी आप चीज मीठा खा रहे हैं, दैट इज व्हाइट शुगर इज वेरी डेंजरस। उसके अंदर सब चीजें आपकी आ जाती हैं, वो आपकी कैलोरीज इनटेक बढ़ाता है और इवन बहुत सी लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स को इनविटेशन देता है। और लैक ऑफ वैरायटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कि हर एक मील के अंदर एक सेट डाइट होती है, बैलेंस डाइट होनी चाहिए कि प्रोटीन कितना हो, बाकी सब फैक्टर्स कितने कितने होने चाहिए, कितने कितने न्यूट्रिएंट्स होने चाहिए, तो वो सब हमारा लैक रह रहा है। और कैलोरीज तो है नहीं फूड के अंदर। स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड फूड, फ्रोजन फूड्स ज्यादा आ गए हैं, जंक ज्यादा आ गए हैं, और ओवर कुकिंग भी स्पॉइल करती है जो आपके फूड्स हैं। प्रेशर कुकर्स में बनाना या फिर उनको टोटली फ्राई करके बनाना, दैट इज ओवर कुकिंग। वो जो भी न्यूट्रिशियस वैल्यू फूड में प्रेजेंट है वो उन सबको स्पॉइल कर देती है। मतलब मिनिमम टू मिनिमम हो जाए, खा लिया। देयर इज अ रिजिम कि आप कहाँ से कर सकते हैं, किस तरीके से खाना चाहिए। लाइक जो सुबह का ब्रेकफास्ट है वो सबसे हेवी होना चाहिए, ताकि आपको पूरे दिन के लिए एक एनर्जी लेवल मिलता है, जहाँ पे आप उसको डाइजेस्ट भी कर सकते हैं, उससे आप एनर्जी भी ले सकते हैं। देन द नेक्स्ट हैवी मील इज योर लंच। तो लंच उससे थोड़ा लाइट होना चाहिए। एंड बिकॉज आफ्टर 7 आप डाइजेस्ट करना बहुत मुश्किल हो जाता है खाने को, क्योंकि हमारी एक्टिविटी इवनिंग में आते आते कम होने लग जाती है। एंड द लास्ट इज डिनर। डिनर अप टू 7 to 8 के बीच में हो, और अगर ये लाइट रहता है तो बहुत अच्छा रहता है, ये डाइजेस्ट इजीली हो जाता है। क्योंकि रात का खाना बोला जाता है कि कोई भी डाइजेस्ट नहीं होता, वो सारा फैट स्टोर में बनता है, तो आपकी फैट्स में कंज्यूम होना शुरू हो जाता है, वो एनर्जी प्रोवाइड का काम नहीं करता है, राइट। नेक्स्ट आई टोल्ड यू अबाउट कंजप्शन ऑफ कोलास, अल्कोहल्स एंड टी एंड कॉफी। दीज आर ऑल बेवरेजेस, इसमें कुछ कैफेन्स होते हैं और ये सब चीजें हेल्थ को किस तरीके से इफेक्ट करती हैं, यू नो ऑल। और इससे इनडायरेक्टली जो हमें लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स डेवलप होती हैं, बहुत सारी चीजें कॉमन होती जा रही हैं। हाइपरटेंशन, सबने सुना होगा कि आजकल सब लोगों को ऑलमोस्ट 35 के बाद सुनने में आ ही जाता है कि हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। डायबिटीज, ओबेसिटी तो चाइल्डहुड ओबेसिटी से ही आपका शुरू हो चुका है, जहाँ पे जंक्स ज्यादा एंट्री कर चुके हैं लाइफ में सबकी। हार्ट डिजीज एंड मेनी मोर लाइफस्टाइल डिजीज जो आप देख सकते हो, जो हमारे उसमें प्रॉब्लम करती हैं। तो प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जो हम ये खाना, चॉइस ऑफ फूड है हमारी, उस खाने के अंदर क्या चीजें नहीं है, विटामिन और मिनरल्स का बैलेंस नहीं है उसके अंदर, फाइबर्स नहीं है उसके अंदर, और कोलेस्ट्रॉल और फैट्स जो है हमारे हाई अमाउंट्स में है। तो जिससे क्या होता है कि हमारा सेलुलर मेटाबॉलिज्म जो है वो बहुत लो हो जाता है। तो एक थोड़ा सा समझेंगे कि सेलुलर मेटाबॉलिज्म कैसे एनहांस करता है। क्योंकि जो हमारा न्यूट्रिशन है वो जाता है सीधा सेल लेवल के ऊपर,
जो ग्रो करता है, आपका मेंटेन करता है, रिपेयर करता है। तो सेल इज वेरी स्मॉल पार्टिकल जहाँ पे एनर्जी प्रोवाइडिंग का काम करता है, जहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। जो भी आप खाना खाते हैं वो वहां जाता है, उसके बाद वहां से वो डाइजेस्ट होके एनर्जी रिलीज करने का काम करता है। तो अगर वो जो भी आप खाना खा रहे हो, इफ इट इज नॉट राइट, लाइक मैं ऐसे कह रही थी पहले कि हमारा जो खाना है वो आजकल जंक्स ये सब मिला के हमारा कोलेस्ट्रॉल और फैटी फूड ज्यादा हो गया है। तो वो क्या करता है कि सेल की मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है, वो उस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को ब्लॉक कर देता है। सो द इनफ्लो ऑफ द न्यूट्रिशियस वैल्यूज कम हो जाती हैं एंड आउटफ्लो ऑफ द डेब्रिस वो डिक्रीज हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि सेल जो होता है वो धीरे 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 डाइंग स्टेज पे जाने लगता है। तो उस चीज को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल जनरेशन। तो फ्री रेडिकल यहाँ से बनने शुरू हो जाते हैं। तो इस फ्री रेडिकल को रिपेयर करने के लिए सबसे पहली चीज कि हमें अपना न्यूट्रिशन ठीक करना होगा। दूसरी चीज हमें अपना लाइफस्टाइल ठीक करना। अगर लाइफस्टाइल हमारा अच्छा हो जाता है तो 80% प्रॉब्लम्स को हम रिकवर कर सकते हैं। अगर ये सब चीज ठीक हो जाती है तो सेल वापस से रिगेन करता है, द मेम्ब्रेन विल बिकम हेल्दी। किस तरीके से होती है उसकी भी बात करेंगे। तो वो हेल्दी होने के बाद सेल ग्रो करने लग जाएगा और मेंटेनेंस थेरेपी भी स्टार्ट हो जाती है और एनर्जी स्पर ऑफ एनर्जी रिलीज होती है उसके बाद। नेक्स्ट कि फूड में न्यूट्रिएंट्स तो हैं बट क्या क्या नहीं है और हमें क्या क्या लेना चाहिए। बॉडी को कितने तरीके के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, पहले तो देखें कि न्यूट्रिएंट्स कितने होते हैं, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो मेजरली हमें चाहिए होता है प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स। कार्ब्स की सबसे पहले बात करूं तो कार्ब्स हम आज की डेट में सब लोग बहुत ज्यादा कार्ब्स खाते हैं। और प्रोटीन और फैट्स जो हैं हमारे चूज करने के तरीके गलत हैं। प्रोटीन जो हमें चाहिए, बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, प्रोटीन एनर्जी प्रोवाइडिंग का काम करता है, रिपेयरिंग एक्शन का काम करता है। तो प्रोटीन इज द थिंग जो हमें ओवरऑल चाहिए। सुना होगा सबने कि बच्चों को चाहिए होता है सबसे ज्यादा प्रोटीन, बट ऐसा नहीं है। बच्चों को चाहिए होता है डेफिनेटली, बट वो उनको ग्रोथ के लिए चाहिए होता है। सेल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा है, एनर्जी प्रोवाइडिंग के लिए बहुत अच्छा है, बॉडी बिल्डिंग के लिए बहुत अच्छा है। और आफ्टर 25 ये हमें मेंटेनेंस थेरेपी के लिए चाहिए। तो वो मेंटेनेंस थेरेपी कैसे होती है? सबसे पहले तो कितना प्रोटीन चाहिए होता है, 1 ग्राम पर बॉडी वेट। अब जो भी है सब उन सबको ये पता होगा कि मेरा बॉडी वेट कितना है और मैं कितना प्रोटीन रिक्वायरमेंट है मुझे पर डे। अगर वो नहीं मिलता है तो देयर इज अ गैप। देन कार्ब्स की बात मैंने करी अभी। और फैट्स की बात करूं तो फैट्स दो तरीके से होते हैं, फैटी एसिड्स जो भी हो, फैटी सेल्स हमें चाहिए, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। नाम सुना होगा सबने। तो इनकी एक प्रोपोर्शन होती है, 4:10 की रेशियो में ये हमें चाहिए होते हैं। जो ओमेगा 6 है दैट इज बहुत अच्छी क्वांटिटी में सब लोग खाते हैं। जितना भी आप रिफाइंड ले रहे हैं, देसी घी ले रहे हैं और जितने भी फैटी मटेरियल्स ले रहे हैं, उन सब में ओमेगा 6 की क्वांटिटी बहुत रिच अमाउंट में आपको मिल जाती है, जबकि वो बहुत कम चाहिए होती है। एंड दैट इज द लेयर, जो ओमेगा 6 की एक लेयर आपकी सेल मेम्ब्रेन पे डेवलप हो जाती है, बन जाती है, जिससे कि आपकी पोरस मेम्ब्रेन जो होती है वो थिक बन जाती है, न्यूट्रिशन अंदर नहीं जा पाता। एंड बिकॉज लैक ऑफ ओमेगा 3 हमें मिल नहीं पाता है, वो हमें बॉडी में भी नहीं बनता है, वो हमें एक्सटर्नल सोर्स से ही लेना पड़ता है। अगर वो लैक रहता है तो फिर हमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो ये कितना कितना चाहिए वो मैंने बताया। और इनके सोर्सेज कहाँ से मिल सकते हैं हमें? बहुत सारे सोर्सेज हैं, वेज भी सोर्सेज हैं, नॉन वेज भी सोर्सेज हैं। उससे पहले बात करते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जिसमें आते हैं आपके विटामिन एंड मिनरल्स, जो हमें बॉडी की मेंटेनेंस के लिए बहुत चाहिए, जो सपोर्ट करते हैं आपके इम्यून सिस्टम को, जो सपोर्ट करते हैं सेल फंक्शनिंग के लिए। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द बॉडी टू प्ले अ रोल। विटामिन लाइक कैल्शियम, मिनरल में आता है कैल्शियम, जो आपकी बोन्स एंड टीथ के लिए बहुत जरूरी है। जिंक बहुत ज़रूरी है एक वाइटलिटी लाने के लिए, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। विटामिन्स में आपका विटामिन सी, आजकल बहुत बात चल रही है कि आपको इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए विटामिन सी की ज़रूर लेना चाहिए। तो विटामिन सी खाली सिर्फ इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए नहीं, बहुत सारी चीज़ों के लिए काम में आता है। हर चीज़ के लिए बॉडी में एक्टिवेट करने के लिए चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन को, क्लॉटिंग को, मसल एक्शन के लिए। एंड
विटामिन बी आपकी नर्व्स के लिए बहुत अच्छा है, विटामिन ए आपकी आईज के लिए अच्छा है। तो दैट इज कि डिफरेंट डिफरेंट रोल है हर एक का, किस तरीके से वो काम करते हैं। अब इनके सोर्सेज क्या है, हम कहाँ से लेते हैं, ये हमारी डाइट में है या नहीं है। सोर्सेज के लिए प्रोटीन जो है हमारा सबसे मेजर थिंग है कि वो हमें चाहिए। ये प्रोटीन हमें मॉर्निंग में ज़रूर लेना चाहिए। जो हमारा ब्रेकफास्ट है वो हमेशा प्रोटीन से रिच होना चाहिए। क्या टेक ले सकते हैं उसमें, आप स्प्राउट्स ले सकते हैं, सोया प्रोटीन ले सकते हैं, सोर्सेज हैं और भी प्रोटीन्स के, दाल्स हैं, बट कितना ले रहे हैं वो आप डिसाइड करिए कि आपका प्रोटीन कितना लैग कर रहा है, कितना लेना चाहिए। एंड ओमेगा फैटी एसिड्स के लिए अगर मैं बात करूं तो हमें लेना चाहिए क्या, एक्सटर्नल सोर्स में हमें अलसी ले सकते हो आप, उसके अंदर और भी है, एवोकाडो से ले सकते हो ओमेगा 3, आलमंड से ले सकते हो। द नेक्स्ट इज कि अब ये कितना है हमारी डाइट में मिसिंग है, ये सब चीज़ें प्रॉपर नहीं है, तो इसी के लिए हमें क्या करना है कि हमें बैलेंस न्यूट्रिशन मिले, जो हमारा न्यूट्रिशनल गैप एक क्रिएट हो जाता है वो फुलफिल हो। तो न्यूट्रिशनल गैप जो हमारा है वो फुलफिल कैसे होगा, क्योंकि डाइट में अगर हम देखें, अगर से मैं कह रही हूँ कि आपको 50 ग्राम्स का कोई रिक्वायरमेंट है प्रोटीन, 50 केजी के पर्सन को, तो उसको 50 ग्राम डेली की रिक्वायरमेंट है। तो कितना ले रहा है वो प्रोटीन, पहली चीज से एक एग्जांपल लेके चले एक केस का। अगर दिन में वो दाल कटोरी खा लेता है 2 से 3, थोड़ा बहुत उसने दूध ले लिया, उसमें भी प्रोटीन हुआ, थोड़ा सा उसने कभी सोया बीन ले लिया तो उसमें भी प्रोटीन हुआ। अब इस नॉन वेजिटेरियन तो 5% एक्स्ट्रा मान के चलिए, 5 ग्राम। तो ओवरऑल एक कटोरी दाल की वैल्यू अगर करते हैं तो 3 ग्राम्स होती है। तो रफली अगर मैं बना के चलूँ तो 25 to 30 ग्राम्स आपकी बॉडी में इनटेक हो रहा है प्रोटीन का। तो लैग हमारा यहाँ पे कितना रह गया, ऑलमोस्ट 50% का लैग रह गया। तो वो लैग हमारा कहाँ से पूरा हो सकता है, जो भी खा रहे हैं उसके अंदर न्यूट्रिशनल गैप है, और आज के खाने के अंदर हमारा न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है। तो वो जो न्यूट्रिशन गैप रह जाता है वो हमारा जाता है सप्लीमेंटेशन की तरफ, कि हमें सप्लीमेंटेशन करना चाहिए। जो भी आपके खाने में लैग है उसको आप ऐड ऑन करिए, अपने अपनी हेल्थ को देखते हुए। किस तरीके से कर सकते हैं, जैसे प्रोटीन रिच डाइट अगर आपकी नहीं है तो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में आप प्रोटीन रिच डाइट कर सकते हैं, प्रोटीन स्टार्ट कर सकते हैं साथ में लेना। जहाँ पे आपको लगता है कि फैटी एसिड्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है तो वहाँ पे आप ओमेगा 3 की कंजप्शन आप स्टार्ट कर सकते हैं। और जहाँ पे आपको लग रहा है कि बोन्स ज़्यादा वीक हो रही हैं या प्रॉब्लम आ रही है, फेसिंग कर रहे हैं, बॉडी एक ज़्यादा हो रही है, तो दैट इज कैल्शियम और विटामिन डी की रिक्वायरमेंट है। तो देर इज अ थिंग, डिफरेंट डिफरेंट ड्रिंक जहाँ पे आपको वो देखने को मिलता है कि सप्लीमेंटेशन कहाँ से कैसे करना है। सप्लीमेंट्स क्या करते हैं, हमारे को प्रमोट करते हैं एक फीलिंग लाने के लिए वेलबींग की, फिल करते हैं हमारा न्यूट्रिशनल गैप। आई सेड कि जो भी आपके खाने में लैग रह जाएगा वो उसको फिल करेंगे। कुछ भी आप ले सकते हैं, लाइक एक एग्जांपल अभी चले कि आपको अभी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए विटामिन सी लेना है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, लेमन्स ले सकते हो, लेमन जूस। बट लेमन जूस सिंपली ना लेके अगर आप उसके कवर के साथ उसको लेते हैं लेमन जूस को, दैट इज मोर बेनिफिशियल रादर देन टेकिंग सिंपल जूस लेमन। और आंवला ले सकते हो उसके लिए एडिशनल, जो अब आप ऐड कर सकते हो इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए। तुलसी, तुलसी में भी ब्रांड्स होती हैं, देयर इज अ श्यामा तुलसी कॉल्ड, तो उसके अंदर अगर आप श्यामा तुलसी के साथ उसकी जो लीव्स हैं इनटेक ज़्यादा कर देते हो, अराउंड से 40 to 50 लीव्स उसकी अगर बना के आप लेते हो, तो दैट इज वेरी गुड फॉर इम्यूनिटी बूस्टिंग। एंड न्यूट्रिशन जाने के लिए ओमेगा 3 प्लेज अ मेजर रोल। तो वो सब चीज़ें जो अभी बताई नहीं थी, एवोकाडो, आलमंड्स, फिश, ये सब चीज़ें जो अगर आप इनटेक करते हो तो दैट गिव्स यू ओमेगा 3। बट हमें 1500 मिलीग्राम पर डे चाहिए होता है ओमेगा 3। तो दैट रिक्वायर्स, जो आपकी अगर मैं कंपेयर करूँ, बाजरा में सबसे ज़्यादा मिलता है ओमेगा। अगर कोई खा पाए तो 500 ग्राम ओमेगा बाजरा से आपको 1500 मिलीग्राम मिलेगा, बाजरा से ओमेगा 3। तो दैट इज कि हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि हम अपनी इम्यूनिटी को सप्लीमेंट्स के थ्रू या फिर अपने न्यूट्रिशनल गैप को किस तरीके से फिल करें कि हमारा एनर्जी लेवल अच्छा हो, इम्यूनिटी बूस्ट करे।
आज जो खाएंगे वो कल पे डिपेंड करेगा कि हमारा आने वाला कल कैसा होगा। इसी के साथ ही फर्स्ट सेशन में कंक्लूड करती हूँ। नेक्स्ट सेशन के अंदर आगे की बात करेंगे। Thank you, Dr. Pooja. It was really insightful. और इसमें से आई एम श्योर मोस्ट ऑफ अस आर नॉट अवेयर एक्चुअली कि क्या क्या चीजें होती हैं, और न्यूट्रिशनल गैप पे जो आपने बात की है, I could relate to most of those things, and I'm sure most of us could. So I think Yes. it's going to help us a lot. Thank you so much for that. And Yes. all the members who are here will again meet after approx 20 minutes at 5:45. We have scheduled next Zoom meeting. So we shall meet Okay. again, and we'll be hearing Dr. Pooja again at 5:45.